आइए अब देखते हैं कि हम प्लांट ब्रीडिंग की स्टडी क्यों करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग की स्टडी करने के पीछे का कारण क्या है। आप जानते हैं हमारा जनसंख्या लॉगरिथमिक रेट से बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसी के बनिस्पत हमारा जो ज़मीन है, जो हमारा एरिया है, लैंड, वो सीमित है, वो हम इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। अगर इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन को खाना खिलाना है तो कहीं ना कहीं हमको ज़मीन को भी बढ़ाना होगा, लेकिन हमारे पास इसका स्कोप नहीं है। अगर हम हॉर्टिकल्चर के ज़मीन को बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको सीरियल क्रॉप्स या अन्य फसल के ज़मीन को कम करना पड़ेगा। यानी कि जो लैंड रिसोर्सेज है हमारे पास लगभग सीमित है, लेकिन जो हमारा जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज करता जा रहा है। तो हमारे पास जो साधन अवेलेबल है, जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है, उसी लैंड में हमको इतना उत्पादन करना पड़ेगा जिससे कि हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या को भरपेट खाना खिला सके। अब ये संभव कैसे होगा? ये तभी संभव होगा कि कम एरिया में हमको अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन हो सके। और अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त उत्पादन करने के लिए कई फैक्टर काम करता है। सपोज करिए कि आप खेती कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक जो हमारा है, ये मान लीजिए कि एक पौधा है हमारा, तो ये जो पौधा है, इस पौधे का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस पर कई फैक्टर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेज, इसके अलावे जो सॉइल मैनेजमेंट है, सॉइल मैनेजमेंट के अलावे जो इस पर इफेक्ट डालेगा वो है कि प्लांट प्रोटेक्शन, उसके अलावे जो किसान जो इसकी खेती करते हैं उसका स्किल, यानी फार्मर्स स्किल, अगर इन सब को मिला दिया जाए तो जो इस पौधे के ऊपर उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ेगा, करीब करीब 40 to 50% इसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि 40 से 50% तक जो इसका उत्पादन होगा इस पौधे का, इसको डिटरमाइन करेगा कौन कौन फैक्टर? एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, सॉइल मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन, फार्मर्स स्किल, या जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है। ये सारे फैक्टर्स मिल करके 40 से 50% उत्पादन दिला सकते हैं। यानी कि इन सारे प्रैक्टिसेज को हम अच्छे से मैनेज करें तो कोई पौधा 40 से 50% तक उत्पादन दे सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम इस पौधे को तैयार करने के लिए अगर हमारे पास कोई अच्छा वैरायटी हो, अच्छा सीड हो, तो वो अकेले मोर देन 50% उत्पादन दे सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे फैक्टर मिल करके 40 से 50% यील्ड को कवर करता है। जबकि अगर एक सुपीरियर वैरायटी हमारे पास है तो ये अकेले 50% तक यील्ड को संभाल सकता है। और ये जो सुपीरियर वैरायटी है वो डेवलप करने का काम प्लांट ब्रीडिंग का है। प्लांट ब्रीडिंग ही सुपीरियर वैरायटी को रिलीज कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमको अधिक उत्पादन और गुणवत्ता युक्त पौधे तैयार करने हैं तो उसके लिए प्लांट ब्रीडिंग का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इसी तरीक़ा से बहुत सारे फैक्टर्स है, बहुत सारे कारण है जिसके कारण कि हमको प्लांट ब्रीडिंग का स्टडी करना पड़ता है। अभी आप जानते हैं बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड पाए जाते हैं फसल में, जैसे कि आप खेसारी में बोआ का परसेंटेज पाया जाता है जो कि एक न्यूरोटॉक्सिन है। और जो आप जानते हैं जो लिम्ब के नीचे जो पैरालिसिस मारा जाता है, लोअर लिम्ब के नीचे जो पैरालिसिस होता है वो मेनली खेसारी के कारण होता है। उस खेसारी में भी वैज्ञानिकों ने जो बोआ का परसेंटेज है बहुत हद तक कम कर दिया है, लगभग समाप्त तक कर दिया है, जिससे कि
पैरालिसिस का संभावना जो है कम से कम हो सके। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको हटाने का काम भी प्लांट ब्रीडिंग करता है। सरसों में एरुसिक एसिड पाया जाता है, ये भी एक टॉक्सिन कंपाउंड है। जो आप चारा जानते हैं बरसीम, उसमें HCN पाया जाता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड पाया जाता है, खास करके यंग स्टेज में। इन सब को रिमूव करने का काम प्लांट ब्रीडिंग कर सकता है और करता है। इसलिए प्लांट ब्रीडिंग को हम स्टडी करते हैं। बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे हैं, जैसे आंवला में जो फ्रूट्स होता है एक साथ आपका मैच्योर नहीं करता है, तो उसके मार्केटिंग का प्रॉब्लम होता है। अगर शुरुआत में कुछ फल पके, फिर कुछ दिनों बाद कुछ फल मैच्योर करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद फल मैच्योर करते हैं, तो उसको बार बार तोड़ करके मार्केट में ले जाना संभव नहीं होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग का एक टारगेट होता है कि जो सिंक्रोनस मैच्योरिटी है उसको डेवलप किया जाए। इस तरीक़ा से बहुत सारे जो प्लांट ब्रीडिंग के काम हैं, जिसके कारण प्लांट ब्रीडिंग का स्टडी करना अति आवश्यक हो जाता है। आज के समय में आप देखते हैं कि गिद्ध लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो गिद्ध जिस तरीक़ा से बायोमैग्निफिकेशन के हानिकारक प्रभाव का इफ़ेक्ट गिद्ध के ऊपर पड़ा है, उस तरीक़ा से ह्यूमन बीइंग पर भी जो बायोमैग्निफिकेशन है उसके हानिकारक प्रभाव दिखने लग गए हैं। और जिस कारण से हम कह सकते हैं कि इस बायोमैग्निफिकेशन के हानिकारक प्रभाव को भी कम करने का काम हमारा प्लांट ब्रीडिंग करता है। जब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा कि हमें प्लांट ब्रीडिंग की स्टडी क्यों करनी चाहिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्री है एंड डेवलप्ड कंट्री है, दोनों का जो आवश्यकता है, अगर डेवलप्ड कंट्री की बात किया जाए तो उनकी सबसे ज़्यादा अभी आवश्यकता है क्वालिटी फूड की, क्योंकि उन्होंने इतना उत्पादन कर लिया है जिससे कि उनको यील्ड की कमी नहीं होती है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि अपना देश इंडिया है, तो इंडिया में हम अभी क्वालिटी की बातें नहीं करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टारगेट होता है वो होता है हाई यील्ड, एंड इसके बाद जो दूसरा टारगेट होता है क्वालिटी। तो ये सारे जो अचीवमेंट है वो प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में प्लांट ब्रीडिंग जो हाइब्रिड डेवलप करता है, बहुत सारे फसलों में हाइब्रिड डेवलप हो चुके हैं, तो हाइब्रिड का भी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है। और आप जानते हैं हाइब्रिड में काफ़ी कैपेसिटी है जो कि अधिक से अधिक उत्पादन दे सकता है, और जो कि हमारे अधिकांश पॉपुलेशन को खिलाने के काम आ सकता है। तो हाइब्रिड डेवलपमेंट का भी काम प्लांट ब्रीडिंग करता है। यानी प्लांट ब्रीडिंग के काम बहुत सारे हैं, और जो भी काम है कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लिए वेलफेयर का काम करता है। इस कारण से प्लांट ब्रीडिंग का स्टडी अत्यंत आवश्यक हो जाता है।